नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है और इसको हम लोग बोलते हैं काम और मजदूरी। काम और मजदूरी, वर्क एंड वेजेस, इसमें हम लोग काम के साथ साथ मजदूरी से जो भी रिलेटेड सवाल बनते हैं, है ना, कि अगर आप 2 आदमी 3 आदमी मिल करके जब काम को ख़त्म करते हो तो उनके बीच में जो मजदूरी है, जो वेजेस है, उनको किस अनुपात में बांटा जाएगा या फिर किसको कितनी मजदूरी मिलेगी, इस तरीके के सवाल जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। लगभग 2 क्लास जो है इसमें हम लोग करेंगे। आज इसका पहला क्लास है, बेसिक क्लास है, लेकिन बिल्कुल मज़ा आने वाला है। एकदम शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं आप सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वर्क एंड वेजेस, काम और मजदूरी का कॉन्सेप्ट क्या बात है, क्या चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए, वो थोड़ा सा देखिएगा। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जो मजदूरी है, जो भी पेमेंट है, वो जब भी मजदूरी बांटा जाएगा तो क्षमता के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर बांटा जाएगा, न कि समय के आधार पर। ठीक है ना, एकदम ध्यान में रखेंगे कि जो मजदूरी है, समझ लीजिए आप ये कह सकते हैं कि ये जो मजदूरी है ना सर, ये एकदम कार्य क्षमता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हम जितना हमारे अंदर क्षमता होगा उतना ही हमें पैसा मिलेगा और ये हक भी है। कोई आदमी अगर किसी दूसरे आदमी की अपेक्षा डबल काम करता है तो उसका ये अधिकार है कि उसको डबल पेमेंट मिले, डबल मजदूरी मिले। तो क्लियर होना चाहिए कि जो पैसा है, जो पेमेंट है, मजदूरी है, वो क्षमता के आधार पर दिया जाएगा, एफिशिएंसी के आधार पर दिया जाएगा, समय के आधार पर कतई नहीं। मतलब ये कि यदि A और B के क्षमता का अनुपात, इफ़िशियंसी का अनुपात 2:3 है तो आप 100% निश्चिंत रहेंगे कि उनके बीच में जो वेतन होगा, जो मजदूरी होगा, वो भी 2:3 के अनुपात में ही बांटा जाएगा। अगर पहला व्यक्ति A 2 काम करता है, उतने ही समय में B 3 काम करता है, तो जाहिर सा बात है कि B को ज़्यादा पेमेंट मिलेगा और A को हल्का कम मिलेगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ एकदम आपको जेहन में ये बात आपकी आनी चाहिए। एक बार और मान लीजिए कि A, B और C के 3 आदमी हैं। इस बार इफ़िशियंसी का जो रेशियो है वो 2:5:4 है। ठीक है, आप एकदम निश्चिंत रहेंगे कि उनके बीच में जो मजदूरी डिवाइड होगा वो 2:5:4 के अनुपात में ही होगा। एकदम हेरफेर आपको नहीं करना है, क्योंकि जो मजदूरी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्षमता के। अगर हमारा क्षमता 2:5:4 है तो पेमेंट भी 2:5:4 के अनुपात में ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ें तो ये आपके बात में आ गई, हिस्से में आ गई। दूसरी बात, जितना काम उतना पैसा, है ना, ये एक लाइन यहाँ पे लिख रहे हैं, जितना काम उतना पैसा। बिल्कुल सही बात है। अगर 2 आदमी हैं, मिल करके किसी काम को समाप्त करते हैं, 2 आदमी, मान लीजिए कि A और B ने किसी काम का ठेका लिया। ठीक है, अब A अकेले 2/3 काम पूरा करता है, तो जाहिर सा बात है कि पूरे पेमेंट का जितना भी पेमेंट होगा, उतना का 2/3 A को मिलेगा, मिलना चाहिए। बाकी 2/3 काम यदि A करता है तो जाहिर सा बात है कि 1/3 काम जो है वो B करेगा। तो टोटल जितना भी मजदूरी होगा, उस मजदूरी का 1/3 किसको मिलेगा? B को मिलेगा। ठीक है ना, 2 चीज़ें, जो पैसा है, मजदूरी है, वो क्षमता के आधार पर बांटा जाएगा। क्षमता या फिर आप काम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बताएं ना, जितना काम उतना पैसा। जितना हम काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, जो हमारा क्षमता रहेगा उसी अनुपात में पैसा मिलेगा।
ठीक है, समय के अनुपात में कभी नहीं। मतलब ये कि ए किसी काम को ना 10 दिन में कर सकता है, बात को समझेंगे आप। बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए 10 दिनों में और बी 15 दिनों में। ये 10 और 15 क्या है? समय का अनुपात है। कन्फर्म, समय का अनुपात है। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर से टी ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। समय का अनुपात हो गया 5 से 2 बार में और 5 से 3 बार में। अगर हम मजदूरी को 2:3 के अनुपात में बांटेंगे तो ये सरासर नाइंसाफी होगी, क्योंकि जो काम ए 10 दिन में करता है वही काम बी 15 दिन में करता है। बी ज़्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब है कि बी जो है वो ए से स्लो काम कर रहा है, सेम काम करने में ज़्यादा दिन ले रहा है। बी तो स्लो काम करेगा, कम काम करेगा, और फिर आप इसको मजदूरी भी देखिए ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये तो नाइंसाफ़ी होगा ना सर। इसीलिए हमने आपको बताया कि जो पेमेंट है वो हमेशा एफिशिएंसी के अनुपात में बांटेंगे, और क्षमता जो है वो समय का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो क्षमता है वो 2:3 के अनुपात में ना बांट करके 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि एक 10 दिन में करता है, एक 15 दिन में करता है, तो ये अनुपात है किसका? आप कहेंगे समय का। जब हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे, 15:10 कर लेंगे, तो ये अनुपात हो जाएगा किस चीज़ का? तो समय का। समय का अनुपात में बांट दीजिए। फिर समय बोलते हैं क्षमता के अनुपात में, 5 से 3 बार में और 5 से 2 में। इस अनुपात में बांटिए आप पैसे को, मजदूरी को, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये जो 3:2 लाया गया है, अब देखिए एक तरीका ये भी है आपके पास, समझिएगा थोड़ा आराम से। जैसे ए काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, ठीक है। हमने एलसीएम ले लिया, 10 और 15 का एलसीएम कितना हो गया? 30। यानी ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है वो एक दिन में 2 काम करता है। तो ये जो 3 और 2 है, ये जो 3 और 2 है, ये क्या है? ये 3 क्या है? तो आप कहेंगे सर काम है। ये 2 क्या है? तो आप कहेंगे सर काम है। तो इसलिए तो बोले कि 3 और 2 के अनुपात में पैसे को बांटा जा सकता है। तो आप चाहे तो यहाँ से निकालिए एक एक दिन का काम, नहीं तो सीधा सीधा आप डायरेक्ट उसको एक्सचेंज कर दीजिए, उसको पलट दीजिए। हमको क्षमता चाहिए, बात खत्म। क्षमता का अनुपात चाहिए, या यूँ कहें कि काम का अनुपात चाहिए। एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो इसका क्षमता 3 है, इसका क्षमता 2 है। बात यही ना निकल के आता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये 2 के जगह पे ना 3 आदमी रह जाता, 2 के जगह पे 3 आदमी रह जाता, समझ रहे हैं। ए बी सी दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे, समझिएगा। ये 12 दिन में, ये 15 दिन में और ये 20 दिन में करता है, ठीक है। चलिए, पहला तरीका हम क्या करेंगे सर? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया? 60। एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम। बस कुछ भी आपको नहीं करना है। जो पेमेंट है, मजदूरी है, आप उसको 5:4:3 के अनुपात में बांट दीजिए, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तरीका यहाँ पर हो गया, फर्स्ट मेथड। एक तरीका हम क्या करेंगे, तो सीधा सीधा हमको समय क्षमता का अनुपात निकालना है। समय का अनुपात कितना? समय का रेशियो कितना? 12, 15, 20। 12:15:20। हमको क्षमता का अनुपात निकालना है सर, इफिशियंसी, एंड एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये बातें जरूर ध्यान में आपकी होनी चाहिए कि मजदूरी जब भी बांटा जाएगा, पैसा जब भी बांटा जाएगा, तो वो समय के अनुपात में नहीं बल्कि क्षमता के अनुपात में बांटा जाएगा। जिसका जितना क्षमता होगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। और क्षमता का अनुपात जो है वो समय के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बैठ जाना चाहिए ये बातें आपके दिमाग में। चलिए, क्षमता का अनुपात कैसे निकालिएगा? ढाक के कर लीजिए ना सर, रेशियो तो कब से पढ़ रहे हैं, इसको कवर कर लीजिए।
15 में 20 से गुना करिए, शुरू वाला ढक लेंगे, 15 में 20 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 300। बीच वाला ढक लीजिए, 12 में 20 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 240। लास्ट वाला गुना कर लेंगे, ढक लेंगे, और 12 में 15 से गुना कर लेंगे 180। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल है सर। 6 से 5 बार में, 6 से 4 बार में, 6 से 3 बार में। 5:4:3 किसका अनुपात है? तो आप कहेंगे सर क्षमता का। 5:4:3 के अनुपात में क्या बटना चाहिए? तो आप कहेंगे सर मजदूरी। तो 5 4 3 यहाँ भी तो आया था 5:4:3। अब ये आपके हाथ में है कि आप उधर से जाना चाहते हैं या फिर LCM लेकर के बनाना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से जो तरीका लगा दीजिए। ठीक है, दम 2 चीज़ें एक बार रिपीट करेंगे वापस। पैसा काम के आधार पर, जितना काम उतना पैसा, और अगर समय दिया हुआ है तो हमको किसी तरह से उसका अनुपात निकाल लेना है। अगर क्षमता का अनुपात निकल गया तो आप आराम से उस अनुपात में मजदूरी को बांट देंगे। क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट पे आज का हमारा पूरा का पूरा सवाल होगा। एक एक सवाल आपको मजा आने वाला है और अच्छा लगेगा सीखने में, सारा इजी है ना। देखिए, 2 व्यक्तियों A और B के कार्य क्षमता का अनुपात जो है वो 4:5 है। अब बताइए, जब क्षमता का अनुपात 4:5 है, इफिशियंसी 4:5 है, तो उनको जो मजदूरी मिलेगी क्या वो 5:4 के अनुपात में मिलेगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, जो क्षमता है उसी अनुपात में तो पैसा बटेगा, है ना। लिखा हुआ आगे पढ़ लीजिए आप। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर के काम समाप्त करें, दोनों मिल के काम खत्म करते हैं, तो जिसका जितना क्षमता होगा उतना उसको पैसा मिलेगा। यानी मजदूरी जो है वो इसी अनुपात में बटेगा, 4:5 के अनुपात में। ठीक है, इसको एक्सचेंज मत करेंगे आप, एक्सचेंज करेंगे गलत हो जाएगा। फिर क्षमता है तो सेम है, मजदूरी है। समय दिया हुआ रहता तब हम इसको पलटते हैं, समय नहीं दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए। 3 व्यक्ति हैं ABC, उनके कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। तीनों एक साथ मिलकर के काम समाप्त करते हैं। अच्छी बात है, तीनों मिलकर के काम खत्म करेंगे, तो मजदूरी को उनके बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा? ठीक है, क्या इसको इतना लंबा करने का जरूरत है? आपको अच्छे से पता है कि एफिशिएंसी 2:3:4 है सर, है ना। कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है तो मजदूरी भी तो इसी अनुपात में बटेगा। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं, यानी कि मजदूरी जो है वो भी बटेगा 2:3:4 के अनुपात में। कहा गया ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है आपको। ठीक है, 2:3:4 हटा दे इसको। अच्छा, क्या होता, मान लीजिए कि ये जो 2:3:4 जो है ये समय का अनुपात होता। अगर समय का अनुपात है 2:3:4 तो क्या पैसा 2:3:4 में बटेगा? बिल्कुल नहीं सर। जो इफिशियंसी होगा, क्षमता, उसके अनुपात में पैसा बटेगा। और क्षमता कहाँ से निकालेंगे आप? क्षमता कहाँ से निकालेंगे देख लीजिए, और थोड़ा और पीछे आ जाए। क्या कैसे निकाले थे? समय का अनुपात दिया हुआ है तो ऐसे कवर करके, ढक करके, गुना करके आप निकाल सकते हैं। वही काम यहाँ पे कर दीजिए। क्षमता का अनुपात निकालना है, सूर्य वाला ढक लीजिए, 3 चको 12, हाँ ठीक है, सॉरी, बीच वाला ढक लेंगे 4 दूनी 8, किनारे वाला ढक लेंगे 2 तिया 6। ठीक है, काटिए, काउंटेबल से कटेगा, 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 3 बार में। ये क्या है? क्षमता का अनुपात। इसी अनुपात में क्या बटेगा? मजदूरी। अगर ऐसा होता, अगर ये समय का अनुपात होता ना, तब हमारा आंसर 4th वाला होता। लेकिन ये तो सीधा सीधा क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, उसी अनुपात में पैसा बटेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा,
ए बी तथा सी मिल करके एक काम को 550 रुपये में पूरा करने का निर्णय लेते हैं। तीनों मिल करके काम ले लिया गया है 550 में। ए तथा बी मिल करके 5/11 भाग पूरा करता है। अब यदि ए और बी 5/11 काम करता है तो क्या आप ये नहीं बता सकेंगे कि सी अकेले 6/11 काम करेगा? नहीं, 11 में से 5 काम ए और बी मिलके कर दिया तो 11 में से 6 काम अकेला सी करेगा, चूंकि तीनों मिलकर डिसीजन लिए है काम करने का। अब जितना काम उतना पैसा। सी का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। सी का टोटल मजदूरी कहाँ गया? 550 गुना में 6/11। जितना काम करेगा उतना पैसा बांट दीजिए इसको। तो ये कैंसिल हो गया 50 बार में। 50 में 6 से गुना कर दीजिए, 300 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। क्लियर है? एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो सवाल आप कर रहे हैं, जितना काम रहेगा उतना पैसा दे देना है उसको। आइए ये सवाल देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अगर हम आपसे ये बोलते, पहले सवाल पढ़ लीजिए। बोल रहा है कि एक निश्चित राशि जो है ना वो ए के 16 दिनों की मजदूरी के लिए पर्याप्त है और वही पैसा बी के 48 दिनों की मजदूरी के लिए पर्याप्त है। एक पैसा आप रखे हैं, ए के लिए 16 दिन का पेमेंट है वो, और बी के लिए 48 दिनों का सैलरी है। अब जब दोनों मिल करके काम खत्म करेगा तो वही पैसा कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? एकदम सेम सवाल ये उसी तरह से बनेगा जैसा आप बनाते थे कि ए किसी काम को 16 दिनों में करता है, बी उसी काम को 48 दिनों में करता है। दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेगा? कितना दिन में करेगा? तुरंत याद आएगा सर, ऊपर में गुना और नीचे में ऐड, जोड़। तो ये कैंसिल हो जाएगा कै बार में? 4 बार में, और ये कट गया 12 बार में। ठीक है, दोनों मिलकर के काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल बनेगा। ए के लिए 16 दिनों का मजदूरी है, बी के लिए 48 दिनों का मजदूरी है। जब दोनों मिल करके काम करेगा तो कितना दिन के लिए मजदूरी होगा? तो एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप, ऊपर में गुना और नीचे में ऐड। ठीक है, सेम चीज़ लिखा हुआ है तो फिर से वही चीज़ लिख कर मिटा करके क्यों लिखना? ऊपर में गुना नीचे में जोड़। कैलकुलेशन करने के बाद 12 दिन आएगा, यानी कि आंसर आपका कितना होगा? 12। तरीका सेम है, लैंग्वेज भले चेंज हो, आपका आंसर वही होगा 12 दिन। ठीक है, अच्छा सवाल है ये, देख लीजिएगा बढ़िया से। आइए ये देखते हैं। ए तथा बी एक काम का जो ठेका है वो 250 रुपये में लेते हैं। 250 रुपये में ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अच्छी बात है। ए तथा बी उस काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी का समय का अनुपात है 10:15। ठीक है, समय का अनुपात 10:15। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में। समय का अनुपात क्या हो गया? आप कहेंगे 2:3। हम फिर से रिपीट करेंगे, क्या आप मजदूरी को इसी अनुपात में बांटना चाहेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि मजदूरी तो समय के अनुपात पे नहीं, क्षमता के अनुपात में बढ़ता है, और जो क्षमता है वो समय का उल्टा है, यानी 3:2। बस खत्म कहानी। आपसे पूछा जा रहा है कि ए का हिस्सा ज्ञात करिए। आप ए का हिस्सा ज्ञात करिए। ठीक है, 3 टोटल कितना है? 5, और कुल मजदूरी दिया हुआ है 250 रुपये। तो ये कैंसिल हो गया आपका 50 बार में। 50 में 3 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 150 रुपये। कहीं पर भी 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का, 0% का भी डाउट नहीं। क्लियर है ना?
हमने समय का अनुपात दिया हुआ है तो समय का अनुपात निकाला 2:3, समय को एक्सचेंज कर देंगे 3:2, उस अनुपात में पेमेंट बांट दीजिए। ए को 3 रुपया मिलेगा, बी को 2 रुपये मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। और भी सवाल है इस तरह का, बिल्कुल। टीना और मीना, यहाँ पर लिख लीजिए क्या दिक्कत है। टीना है और ये मीना है, एक काम को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। समय का अनुपात, ये 12 दिनों में करती है तो ये 15 दिनों में करती है। आप काट लीजिए पहले, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, ये समय का अनुपात हो गया। क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4। उल्टेगा कि नहीं उल्टेगा, बिल्कुल। दोनों मिल करके काम पूरा करते हैं तो मीना की मजदूरी आपसे पूछी जा रही है। मीना यानी लास्ट वाला, 4/9 और टोटल मजदूरी देख लीजिए 18,000। ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2000 में 4 से गुना कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा आपका 8000। ठीक है, तो कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए बॉस। कैसे लिखा हुआ है मीना, ये है मीना का सैलरी, मीना की मजदूरी 8000 रुपये। क्लियर है, चलिए ये देखिए। अब हम लोग आगे बढ़े, 2 आदमी से 3 आदमी की ओर आ रहे हैं। ABC जो है वो 8, 10 और 12 दिनों में काम को कर सकते हैं। हमने आपको 2 तरीके बताए हुए हैं, हमने आपको 2 तरीका बताया हुआ है, A, B और C। आप कहेंगे सर 10 दिन में, नहीं, A करेगा काम को 8 दिन में सॉरी, B जो है वो उसी काम को 10 दिनों में, और C जो है वो, क्लियर है, क्या लग रहा है LCM, आप सोच के देखिए। आप कहेंगे सर 120, एक दिन में 15 काम, 15 20 से, एक दिन में 12 काम, एक दिन में 10 काम। बस आप इस अनुपात में बांट दीजिए मजदूरी। ये क्या है, ये काम है, काम के आधार पर ही तो मजदूरी बढ़ता है। आपसे पूछा जा रहा है B का हिस्सा, यहाँ 12 बटे में, बताइएगा 12 और 15, 27 और 10, 37 इंटू टोटल हो गया आपका इतना मजदूरी। यहाँ से यहाँ काट करके थोड़ा देख लें, अगर हम काटते हैं तो 37 एकम 37 कितना बचेगा, 18 बचेगा, बिल्कुल। ऊपर से 5 उतर जाएगा तो 185 कटेगा 5 बार में, तो ये हो गया आपका 115 बार में कटेगा। 12 में 15 से गुना करेंगे आप, 180 आएगा, 1 0 और डाल दीजिए, तो ये पेमेंट हो गया आपका किसका, 1800 रुपये B का। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, बस LCM लेकर के आप आराम से बना सकते हैं। ये जो 12, 15, 10 जो आप देख रहे हैं, ये काम का अनुपात है, और काम के अनुपात में मजदूरी बांट दीजिए। ठीक है, आइए इसी को दूसरा तरीका करते हैं। समय का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 8:10:12, सही है। हमने आपको बताया कि हमको क्षमता का अनुपात चाहिए, बस किसी तरह से। क्षमता कैसे निकलेगा, ढक करके उल्टा कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ऐसे ढक लीजिए। 12 में 10 से गुना कर दीजिए 120, बीच वाला ढक लेंगे तो ये हो जाएगा 12 8 96, किनारे वाला ढक लेंगे 8 में 80। क्लियर है, काउंटेबल से काट सकते हैं, 12 से नहीं कटेगा, सॉरी 12 से नहीं कटेगा, 16 से कटेगा क्या, 16 से 120 तो आता नहीं। फिलहाल 4 से काट के देख लेते हैं, 4 से 30 बार में, 4 से 24 बार में, 4 से 20 बार, ठीक है, 2 से 15 बार में, 2 से 12 बार में, और 2 से 10 बार में। ठीक है, 8 से हमको काटना चाहिए था, एक ही बार में आ जाता। तो ये जो आप देख रहे हैं 15, 12, 10, ये निकल गया आपका किस चीज़ का अनुपात, क्षमता का अनुपात। बांट दीजिए इसी अनुपात में। अगर आप LCM लेने से कतराते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। B का आपसे पूछा जा रहा है, B का 12
माफ़ कीजिएगा थोड़ा ऊपर लिखेंगे, 12 बटा में टोटल जोड़ करके हो गया 37 और गुना में टोटल मजदूरी दिया हुआ है 5550। अभी तो काटे थे, ये कट गया आपका 15 बार में, 12 में 15 से गुना कर देंगे 180, एक जीरो और आ जाएगा। तो आप ढक करके भी गुना करके आराम से निकाल सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होने वाला। आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए ABC जो है वो 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं काम को। तीनों मिलकर के काम पूरा करते हैं, टोटल मजदूरी दिया हुआ है 2600 रुपये। तो C की मजदूरी ज्ञात करें। ठीक है, थोड़ा इसको जल्दी में करते हैं। हमको चाहिए इफ़िशियंसी का अनुपात। ओके सर, कैसे? शुरू वाला ढक लेंगे, 15 में 20 से गुना कर देंगे, आप कहेंगे सर 300। ठीक है, नेक्स्ट बार में जब हमको B का क्षमता निकालना है तो B को कवर कर लीजिए, 10 में 20 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 200। हमको C का निकालना है, C को ढक लीजिए, 10 में 15 से गुना कर दीजिए, 150। डायरेक्ट क्षमता का अनुपात निकल गया। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेगा बिल्कुल, 5 से 6 बार में, 5 से 4 बार में और 5 से 3 बार में। C का मजदूरी आपसे पूछा जा रहा है 3 बटा में 6 4 10 और 3 13, टोटल मजदूरी दिया हुआ है 2600। ये कैंसिल होगा 200 बार में, 200 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका मजदूरी निकल गया 600 रुपये। C का मजदूरी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ये देखिए सेम है, 3 लोगों का ये भी काम है, 3 लोग मिलकर के काम करते हैं, 10, 15 और 12। ठीक है, चलिए फिर से वही कर लेते हैं। ये कवर कर लीजिए, 15 में 12 से गुना करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे आप, तो आप कहेंगे सर 120। बीच वाला 15 ढक लेंगे, 10 में 12 से गुना करेंगे, आप कहेंगे सर 120। किनारे वाला ढक लेंगे, 10 में 15 से गुना करेंगे, आप कहेंगे 150। ठीक है, कितना से काटा जा सकता है? 0 हटाने के बाद 3 से 6 बार में, 3 से 4 बार में और 3 से 5 बार में। ठीक है, कहीं सेम सवाल तो नहीं है, एक बार चेक कर लें। नहीं, 6 4 3 वहाँ आ रहा है रेशियो, यहाँ पर है 6 4 5। बस आपसे पूछा जा रहा है प्रिया का हिस्सा। प्रिया कितने नंबर पर है? बीच में। हमसे प्रिया का हिस्सा मांगा जा रहा है, यानी बीच वाला 4 बटा में 6 4 10 और 5 15 और टोटल है कितना? तो सर 9000। 15 6 का 90, 2 0 और आ जाएगा, 4 में 6 से गुना कर दीजिए, 24 पर डबल 0 है, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो कभी 2 आदमी का समय दिया जा सकता है, कभी 3 आदमी का समय दिया जा सकता है। एकदम तैयार रहे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आइए, अच्छा सवाल है। एरीन अकेले किसी काम को न 6 दिनों में कर सकती है, सेल्वी उस काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। एरीन और सेल्वी ने 7200 रुपये में एक काम हाथ में लिया। फिर से, एक आदमी 6 दिनों में, एक आदमी 8 दिनों में, दोनों ने काम ले लिया। केविन की मदद से, ये तीसरा आदमी है, इसकी मदद से तीनों मिलकर के 3 दिन में ये काम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, चलिए एरीन, उसके बाद एरीन कितने दिनों में? 6 दिनों में। दूसरा नाम है सेल्वी, शॉर्ट में लिख रहे हैं, 8 दिनों में। और तीनों मिलकर के एरीन, सेल्वी और केविन मिलकर के काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्लियर है? हमें क्षमता का अनुपात चाहिए सर, किसी भी तरह से। एलसीएम है 24। एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 8 काम। कितना आसानी से आप समझ रहे होंगे बात को कि ये दोनों मिलकर के 7 काम करते हैं, जबकि तीनों मिलकर के 8 काम करते हैं। इसका मतलब है कि केविन जो है वो 1 काम करता होगा, है ना। अब ये और ये और ये क्या है? काम का अनुपात, और काम के हिसाब से ही तो पैसा बांटा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है केविन का हिस्सा, कितना टाइम लगेगा बताइए? केविन का हिस्सा सर 1 बटा में टोटल 4 3 7 और 1 8, टोटल काम 8 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जोड़ दिया जाता है 4 3 काम
और 1 काम, टोटल 8 काम, और टोटल मजदूरी दिया हुआ है 7200 रुपये। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 900 बार में। केविन की जो मजदूरी होगी वो यहाँ होगी 900 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए इसी तरह का सवाल और भी है। बिल्कुल, अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। अशोक भी दिया हुआ है 8 दिन में और अनिल दिया हुआ है 12 दिन में। अमर की सहायता से, यानी तीनों मिलकर के 4 दिन में। ठीक है, पूरा नाम लिखें क्या? ये है अशोक, अकेले काम को कर सकता है 8 दिनों में। ओके सर। अनिल उसी काम को कर सकता है कितना? 12 दिन में। और तीनों मिलकर के बड़ा नाम हो जाएगा अशोक, अनिल और एक क्या नाम रह गया? अमर। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। ये तीनों मिलकर के काम को कर सकते हैं 4 दिनों में। क्या ऑप्शन है आपके पास? एलसीएम का। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 24। 1 दिन में 3 काम, 1 दिन में 2 काम, 1 दिन में 6 काम, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक करता है 3 काम, अनिल करता है 2 काम और तीनों मिलकर के करता है 6 काम। तो क्या आप ये नहीं बता सकते कि सर अमर अकेले 1 काम करता होगा? तब तो 3 2 5 और 1 6 काम हो रहा है पूरा। और आपसे अमर का हिस्सा ही पूछा जा रहा है। 1 डिवाइडेड बटा में टोटल काम, 3 2 5 1 6, आप यहाँ से भी 6 उठा सकते हैं। और गुना में जो टोटल मजदूरी है वो दिया हुआ है कितना? 4500। ठीक है, आपको जैसे समझ में आता हो काट लीजिए, क्या दिक्कत है? 6 सते 42, कितना बच गया? तो आप कहेंगे सर 3, 6 पचे 30। ठीक है, 750 रुपये। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ये किसका हिस्सा है? अमर का हिस्सा है। ठीक है, इस तरह के सवाल भी अक्सर देखने को मिलते हैं। हमको काम का अनुपात निकाल लेना है, उस अनुपात में आप बांट दीजिए मजदूरी को, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मजदूर हैं ABC, हाँ जी, और उन्होंने ठेके पर एक काम लिया। कितना ठेका है? 750 रुपये का। अच्छी बात है। ये सभी तीनों मिलकर के 8 दिनों में काम को कर सकते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं ABC मिलकर के काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। A और C काम को 12 दिनों में कर सकता है। A और B उसी काम को 40 बटा में 3 दिनों में कर सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मजदूरी है उसको किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला काम एलसीएम। 8 12 40 का एलसीएम मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी 120 आएगा। ठीक है, 1 दिन में कितना काम? तो आप कहेंगे 15 काम। ठीक है, 120 में 12 से भाग दे दीजिए तो 10 काम। ये कैसे भाग पड़ेगा? 120 में जब हम 40 बटा 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 तिया 9 काम। ठीक है, चलिए बात को समझिएगा थोड़ा आराम आराम से। ABC तीनों मिलकर के कितना काम करता है? आप कहेंगे 15 काम। ABC मिलकर के 15 काम, जिसमें से A और C 10 काम करता है। तो क्या हम नहीं बोल सकते कि B अकेले 5 काम करता होगा? हाँ जी, फिर से ABC 3 आदमी है, 15 काम करते हैं। A और C 2 आदमी है, 10 काम करता है। तो B कितना काम कर रहा होगा? 5 काम। A और B कितना काम करता है? 9 काम। A और B 9 काम, B अकेले 5 काम। तो C कितना काम? A कितना काम करेगा? 4 काम। तब तो 4 और 5 9 होगा। A और C 10 काम। A और C मिलकर के 10 काम करता है, A अकेले 4 काम करता है। तो C कितना काम करेगा? 6 काम। ABC के काम का अनुपात हो गया 4:5:6। तो
तो जो काम का अनुपात होगा वही तो मजदूरी का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4:5:6 के अनुपात में मजदूरी को विभाजित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक सवाल और देखिए। ए और बी ने एक साथ काम किया, दोनों मिलकर के एक साथ काम करता है और 15 दिनों में 18,000 रुपये प्राप्त किए। मतलब ए भी काम करता है 15 दिन तक और बी भी काम करता है 15 दिन तक और टोटल मजदूरी दिया हुआ है। लिखा हुआ क्या है कि ए की कुशलता बी से 5 गुना थी। अगर ये एक काम करेगा ना सर तो ये 5 काम करेगा। इफिशियंसी इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ए की क्षमता बी से 5 गुना था। फिर बात वही आकर टिकेगा, जितना काम उतना पैसा, जितना क्षमता उतना पैसा। ए की दैनिक मजदूरी 5/6 है ना, 5 और 1 6। टोटल मजदूरी कितना है? 18,000। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहने वाली बात यह है कि ये जो 18,000 का जो पेमेंट आप देख रहे हैं ए और बी को, वो 15 दिनों का दिया हुआ है और आपसे दैनिक मजदूरी पूछा जा रहा है 1 दिन का। तो 1 दिन का मजदूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे बस। ठीक है, आपको जैसे इच्छा हो काटने का काटिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 5 से 3 बार में कट गया, 5 दिया 15, 3 छक, नीचे में 3 छक 18। 18,000 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 ही तो बचेगा। यानी कि ए की दैनिक मजदूरी कितनी है? 1,000 रुपये है। ठीक है, 1 दिन का पूछ रहा था इसलिए हमको 15 से डिवाइड करना पड़ा। क्लियर है दोस्त? तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हम लोग एक वीडियो और करेंगे इसका, जो भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। ये तो बेसिक था, है ना, जिनका जो लोग पहली बार देख रहे हैं, शुरुआत किए हैं मैथ्स वगैरह बनाने के लिए, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तो अगले क्लास में एक और वीडियो में मिलते हैं, वर्क और वेजेस के वीडियो में। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप +ICS टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर ज्वाइन कीजिए, उसको वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।